प्यारे विद्यार्थियों, हम आज एक नया टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्मा अर्थात मैग्मा का विभेदीकरण इस टॉपिक को आप आज जानने वाले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्मा या मैग्मा का विभेदीकरण। मैग्मा के विभेदीकरण को हम निम्नलिखित बिंदुओं में बांटकर फिर हम इसको देखेंगे, जिसमें पहला है आपका लिक्विड इमिसिबिलिटी यानी अमिश्रणीय द्रव। अमिश्रणीय यानी मिक्स नहीं, वो लिक्विड जो इमिसिबल हो, वो उसका मिश्रण नहीं बनता हो। दूसरा जो बिंदु इसका रहेगा वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या अंशीय क्रिस्टलन। फ्रैक्शनल या अंश, कुछ मात्रा कुछ अंश क्रिस्टलन। फिर है ग्रेविटी सेटलिंग यानी गुरुत्वीय विभेदीकरण। आप इसको गुरुत्वीय विभेदीकरण भी समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन। फिर है गैसियस ट्रांसफर, है ना, जो गैस है वो उनका स्थानांतरण हो या वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो। फिर है तीसरा है इसका फिल्टर प्रोसेस या फिल्टर डिफरेंशिएशन। तो मैग्मा के डिफरेंशिएशन को आप लिक्विड इमिसिबिलिटी, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेविटी सेटलिंग, गैसेस ट्रांसफर और फिल्टर प्रोसेसिंग से आप इसके विभेदीकरण को या इसके डिफरेंशिएशन को मैग्मा के आप समझ सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए आप क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन है क्या चीज? डिफरेंशिएशन है, जैसे नाम से ही इंगित हो रहा है, डिफरेंशिएट होना, विभेदित होना। यानी जो मैग्मा का जो कंपोजिशन है वो यदि अलग अलग पार्ट में बट जाए, मैग्मा का कंपोजिशन स्प्लिट हो जाए, मैग्मा अलग अलग कंपोजिशन में स्प्लिट हो जाता हो, तो वो मैग्मा का डिफरेंशिएशन कहलाता है। और ये डिफरेंशिएशन जो है वो उसके कूलिंग और उसके सॉलिडिफिकेशन के दौरान ही ये प्रोसेस होता है। सॉलिडिफिकेशन और जो कूलिंग कंडीशन है मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन और मैग्मा का कूलिंग, ये डिपेंड करेगा मैग्मा के डिफरेंशिएशन को करने पर। तो आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस by which a magma splits into parts having different composition is called differentiations. These parts on cooling and solidification produces rocks of different types. और जब यही parts अलग अलग डिफरेंशिएशन के जब ठंडे होते हैं और धीरे धीरे सॉलिड हो जाते हैं, सॉलिडिफिकेशन उनका हो जाता है, तो वही अलग अलग तरह के चट्टानों के रूप में, आग्नेय चट्टानों के रूप में या इग्नियस शैलों के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। और द वेरियस प्रोसेस द डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंटली टेक प्लेस ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ मैग्मा। मैग्मा के ठंडे होने के दौरान ही ये जो डिफरेंशिएशन है ये होता है। द वेरियस प्रोसेस दैट ऑपरेट ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड, जैसे कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है, लिक्विड इमिसिबिलिटी, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेविटी सेटलिंग, गैसियस ट्रांसफर एंड फिल्टर प्रोसेसिंग। तो ये डिफरेंशिएशन के ये इतने सारे बिंदु हैं, जिसमें से लिक्विड इमिसिबिलिटी की यदि हम बात करें
तो आप कह सकते हैं कि अब मैग्मा में स्प्लिट इनटू टू इमिसिबल लिक्विड फ्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन लाइक ऑयल एंड वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ कूलिंग। जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि मैग्मा यदि दो इमिसिबल लिक्विड फ्रैक्शन के रूप में स्प्लिट हो जाए अलग अलग कंपोजिशन के रूप में एज ए रिजल्ट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा, तो उसको आप लिक्विड इमिसिबिलिटी कहते हैं। तो सब्सिक्वेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दीज इमिसिबल पार्ट्स गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, और इसी से अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें हैं उनका उदय होता है, उनका निर्माण होता है। तो लिक्विड इमिसिबिलिटी हाउएवर डज नॉट अकर बिटवीन फ्लूइड रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट्स एंड देयरफॉर इट्स रोल इन कॉजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्मा इज इनसिग्निफिकेंट। ये इनसिग्निफिकेंट होगा सिलिकेट्स और दूसरों के लिए। द ओनली वेल नोन केस ऑफ लिक्विड इमिसिबिलिटी इज बिटवीन सल्फाइड एंड सिलिकेट्स। जो सल्फाइड और जो सिलिकेट्स हैं, अब आपको कंपोजिशन ऑफ मैग्मा को देखना होगा, में जाना पड़ेगा। तो जो लिक्विड इमिसिबिलिटी है वो मुख्य रूप से सिलिकेट और जो फाइड है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा है आपका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, या जिसको आप अंशीय सांद्रण क्रिस्टलन कहते हैं। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि क्रिस्टल के दौरान, जो क्रिस्टलाइजेशन है उसके दौरान डिफरेंशिएशन वो क्रिस्टल्स के एक्यूमुलेशन द्वारा ये होते हैं, और जो क्रिस्टलाइजेशन है वो आपके फेवरेबल जो लोकेशंस हैं वहीं ये स्टार्ट होते हैं, जिसमें मैग्नेटिक बॉडी का कूलिंग मार्जिन भी हो सकता है। ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के विस्तार को क्रिस्टल क्षेत्रों की ओर इन्वॉल्व करता है, और उन अणुओं में विद्यमान जो मेल्ट है या उसकी जो मेल्टिंग है उसमें कमी के कारण ये होता है, और इनका जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है वो इस प्रोसेस के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है उसके लिए आप कह सकते हैं एज सून एज मैग्मा स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग डिफरेंशिएशन बिगिंस। जैसे ही मैग्मा क्रिस्टलाइज होना या क्रिस्टल होना शुरू होता है, वैसे ही जो डिफरेंशिएशन है या विविधीकरण है वो प्रारंभ हो जाता है। और डिफरेंशिएशन इज ब्रॉट अबाउट इन टू वेज, थ्रू लोकलाइजेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड थ्रू रिलेटिव मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल्स एंड लिक्विड्स। यानी जो क्रिस्टलीकरण है उसका स्थानीकरण हो, लोकलाइजेशन हो, और दूसरा रिलेटिव मूवमेंट क्रिस्टल में जो और लिक्विड जो है उसमें रिलेटिव मूवमेंट जो है वो प्रारंभ हो सकता हो। तो क्रिस्टलाइजेशन में बी लोकलाइज्ड एट ए कूलिंग मार्जिन। एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीड्स द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द मास गेट improvised in the crystallizing substances। तो जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है वो आपके लोकलाइजेशन और ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और जो मूवमेंट है क्रिस्टल या लिक्विड का उस पर निर्भर करेगा। तीसरा जो है आपका वो है ग्रेविटी साइक्लिंग, या इसको आप ग्रेविटी डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, गुरुत्वीय विविधीकरण के नाम से भी आप इसको जानते हैं, समझ सकते हैं। तो ग्रेविटी के प्रमाण में पूर्व निर्मित क्रिस्टल्स सिंकिंग की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्रोसेस स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व जिसको कहेंगे, जैसे कारकों द्वारा नियंत्रित की जाती है। एक तरफ तो क्रिस्टल की शेप, साइज, और दूसरी तरफ उसकी जो मेल्ट की विस्कोसिटी है वो होती है। भारी और एक समान शेप वाले जो क्रिस्टल हैं वो आसानी से और शीघ्रता से तथा हल्के व जो कम विस्कस मेल्ट होंगे उनमें वे सिंक हो जाते हैं। तो जो आपका ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन या जो ग्रेविटी सेटलिंग है उसके लिए आप कह सकते हैं कि हैवी क्रिस्टल्स फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा हैव ए टेंडेंसी टू सिंक डाउन, नीचे बैठ जाने की होती है। द प्रोसेस ऑफ सिंकिंग इज कंट्रोल्ड बाय द विस्कोसिटी ऑफ द मैग्मा एंड बाय द साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल्स।
ठीक है। उसी तरह से गैसियस ट्रांसफर के लिए आप कहेंगे, अगला जो आपका पॉइंट है गैसियस ट्रांसफर डिफरेंशिएशन के लिए आप कह सकते हैं, विद रिलीज ऑफ प्रेशर द मैग्नेटिक गैसेस एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स टेंड टू माइग्रेट अपवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लेस देन प्रेशर, यानी कि जो वोलेटाइल मटेरियल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वे ऊपर की ओर, ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, मैग्नेटिक गैसेस फॉर्म में जो होते हैं वो। देयर मूवमेंट जनरेट्स ए सॉर्ट ऑफ कन्वेक्शन विच कॉजेज सेपरेशन ऑफ सम ऑफ द मैग्नेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो कन्वेक्शन करेंट्स होती हैं, जो संवहनी धाराएं हैं, संवहनी धाराओं के रूप में वे सेपरेट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। डिपॉजिट्स ऑफ सल्फेट मेटेलिक पोर्स that occurs near the apices of some igneous bodies are believed to have formed in this way। इस प्रकार से उनका निर्माण होता है। इसके साथ ही आपका जो अंतिम है डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस हो सकता है वो है आपका फिल्टर प्रोसेसिंग या फिल्टर डिफरेंशिएशन। तो आप फिल्टर प्रोसेसिंग या फिल्टर डिफरेंशिएशन में कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में जो लेटरल स्ट्रेस या दाब है, आपका पार्श्वी जो दाब है, उसके कारण ठोस प्रावस्था को द्रव प्रावस्था से, यानी कि जो सॉलिड स्टेज है उसको लिक्विड स्टेज से पृथक किया जा सकता है। और इस प्रक्रिया में क्रिस्टलीय गलन, यानी कि जो क्रिस्टलाइज्ड मेल्ट है, से द्रव का जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो निचोड़ है, उसको निकाल लेते हैं, और ये फिल्टर, यही जो प्रोसेस, ये फिल्टर प्रोसेसिंग कहलाता है। तो जो अलग हुआ जो या निचड़ा हुआ जो द्रव है ओरिजिनल स्रोत से दूर स्थित चट्टानों में ये इंजेक्ट हो जाता है, अंतःक्षिप्त किया जाता है, और वहाँ इस प्रकार के नए चट्टानों के जो क्रिस्टल हैं वो इनमें प्रारंभ होते हैं। या इसको आप यूँ कह सकते हैं कि इन माउंटेन बिल्डिंग रीजन्स lateral pressure prevails. When the lateral pressure acts on a crystallizing magma, it derives out of the residual and fluid form from the crystalline mass. This results in the separation of the residual fluid from the solid phase. In the view location, the residual fluid crystallizes and forms a rock much different from the first. The process of differentiation is called filter processing. तो जब इस प्रकार सेपरेट हुए रॉक्स में इंजेक्ट हो जाए तो वे फिल्टर प्रोसेसिंग या फिल्टर डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्मा कहलाते हैं। तो ये इन 5-6 बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी मैग्मा के डिफरेंशिएशन को आप बता सकते हैं, मैग्मा के विभेदीकरण को